हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 13.1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ पे कैसे स्केल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसको रखा जाता है, वर्टिकल एक्सिस पे किसको रखा जाता है। अगर आपको बार ग्राफ में थोड़ा सा भी डाउट है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले के इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 को कवर करेंगे और इसमें हम ये सीखेंगे कि सर्कल ग्राफ कैसे बनाते हैं अगर आपके पास डेटा होता है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है कि सम डेटा ऑन द गेम्स द 40 स्टूडेंट्स, कितना है टोटल 40 स्टूडेंट्स है ऑफ द क्लास 5 लाइक प्ले इज गिवन, ड्रॉ अ सर्कल ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। राइट, तो यहाँ पे देखो गेम्स दे रखा है, कैरम दे रखा है, चेस है ना, चेकर्स है एंड स्क्रैबल्स है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 स्टूडेंट जो है वो कैरम खेलते हैं, 5 स्टूडेंट है वो चेस खेलते हैं, 20 स्टूडेंट है वो चाइनीज क्रैकर्स खेलते हैं और जो 10 है वो स्क्रैबल्स होता है। राइट, तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में बताना है। सो देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करता है, टू डेटा ऑन द सर्कल ग्राफ फाइंड द फ्रैक्शंस टू स्टूडेंट्स एंड लाइक टू प्ले इन ईच गेम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो डेटा दिया होता है ना बच्चों, उस डेटा को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी आपको फ्रैक्शन निकालना होता है तो जो भी चीजें होती है वो नंबर्स अपॉन में क्या होता है, ये ध्यान रखना, NUMBER, नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल्स नंबर, है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो हमें ये कैरम कितने है 5 और टोटल नंबर कितने 40, तो 5/40 आएगा। क्या आएगा 5/40। देखो यहाँ पे कैरम 5 आउट ऑफ 40 है तो 5/40 1/8 आ जाएगा। चेस कितना है 5, तो 5 आउट ऑफ 40 मतलब 40 में से 5 है तो 40/5 ये आ जाएगा 1/8। चाइनीज चेकर्स कितने हैं 20 आउट ऑफ 40 तो 1/2 आ जाएगा। स्क्रैबल्स 10 आउट ऑफ 40 है तो क्या हो जाएगा, आपको 0 से 0 कैंसिल काट दो ना, 1/4 इसको काटोगे 1, इसको आ जाएगा 2। ऐसे देख लो 8×5 = 40 होता है ना, 8×5 = 40 तो ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, सो सेकंड फिल द ग्राफ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फ्रैक्शंस। अब देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इस सर्कल को फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हाफ क्या है, तो ये पूरे सर्कल्स हैं, आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। ये देखो हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या करना है, हाफ करना है। तो ये हाफ ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो हाफ क्या है, देखो यहाँ पे हाफ तो ये चाइनीज क्रैकर्स है, चाइनीज है ना क्रैकर्स, तो ये हाफ तो ये आ गया। अच्छा, अब देखो 1/4 है तो ये 1/4 ये पार्ट आ जाएगा, स्क्रैबल्स हो जाएगा। अब 1/8 है तो ये 2 पार्ट्स में बट जाएंगे, ये 2 पार्ट्स में बट जाएंगे। ठीक है, ये देखो बट गया। तो इस हिसाब से आपको देखना है, ये कोई अनगेम्स थे जो आपको ये देख रहा है और 1/4 ये वाला पार्ट्स हो जाएगा और 1/4 के 1/8 पार्ट्स है ना, तो ये 50-50 में बट गया। तो इस हिसाब से आपको ग्राफ को क्या करना है बच्चों, ड्रॉ करना है और आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हाफ क्या है, फिर देखेंगे हाफ टोटल हाफ तो ये निकल के आ गया, फिर 1/4 वाले पार्ट देखोगे, फिर उसके बाद तो देखना है सबसे बड़ा वाला पार्ट जो होता है ना उनको हमें पहले लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना है सर्कल ग्राफ में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। देखो क्या है आपको 13.2 में, द गिवन डेटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, फाइंड द फ्रैक्शंस एंड फिल द इंफॉर्मेशन इन द गिवन सर्कल्स। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, जो डेटा आपको दिया जा रहा है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है जो कितने फुल स्कोर किए हैं, किसमें, मैथमेटिक्स में, साइंस में और इंग्लिश में। इसका हमें क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है और जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन को सर्कल में भरना है। तो दे रखा है मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 दे रखे हैं, मैथ्स में है, साइंस में 18 स्टूडेंट्स है और इंग्लिश में 40 है। तो हमें क्या करना है बच्चों, मैथ्स में टोटल स्टूडेंट कितना है 40,
तो 9 आउट ऑफ 40 यानी क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में 40 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट करके देखो, टोटल स्टूडेंट कितना हमारा 40 है ना। एक मिनट, इसमें काउंट करो कितने हो रहे, टोटल 40 कैसे, इसमें तो 40 तो दिया नहीं ना, ऐड करो, 9 दूनी 18 36 हो जाएगा ना, 36 स्टूडेंट है बच्चों। तो 9 दूनी 18, 9 से 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा 4, यानी ये 1/4 फ्रैक्शन आ जाएगा। 18 है तो 18 आउट ऑफ 36, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगा। ये क्या है 9, तो 9 आउट ऑफ 36, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शंस आ गए 1/4, हाफ और 1/4। तो अब देखो मैंने क्या बोला था कि आपको जो फ्रैक्शन आता है ना, फ्रैक्शन जो आपको सबसे बड़ा दिखता है पहले वो ग्राफ में हम लेते हैं। तो देखो हाफ क्या है हमारा, साइंस है, तो आप यहां से इसको स्केल से बना लेना, मैं वैसे थोड़ा बना रहा हूं तो जिगजैग डायरेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो ये चीज आप देख लेना बच्चों, आप स्केल से बना लेना। ये हाफ में नहीं कर दिया, तो हाफ में क्या है, साइंस है। ठीक है, तो मैंने साइंस लिख दिया हाफ में। अब देखो 1/4 क्या है, 1/4 क्या है आपका मैथ्स है, तो इसको आप हाफ कर दो, खत्म बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैथ बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इंग्लिश हो जाएगा, बस खत्म। यही तो करनी थी, तीन ही तो सब्जेक्ट्स थे। हाफ में हाफ मार्क्स जो है साइंस में ऑब्टेन किया है, 1/4 मार्क जो है वो मैथ्स में किया है, 1/4 जो है वो इंग्लिश में किया है, ये ग्राफ हो जाएगा। बस इसको आप अलग अलग चाहो तो कलर कर दो, जैसे आपको इजी लगे वो आप कर लो। ठीक है, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि रोहित कंडक्टेड अ सर्वे इन विच ही आस्क्ड 80 चिल्ड्रन about the kinds of storybooks they liked, the data in the given below, find the fractions and fill in the circle graph। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि रोहित एक सर्वे किया था, यानी एक सर्वे कंडक्ट किया 80 चिल्ड्रंस के लिए, कितने 80, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 80 चिल्ड्रंस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, कि किसको स्टोरी बुक पसंद है और किसको स्टोरी बुक्स नहीं पसंद है, तो अलग अलग दिया हुआ काइंड्स ऑफ स्टोरी बुक्स। ये रहा स्टोरी बुक्स का, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट किसको ज्यादा पसंद है। ठीक है, एडवेंचर जो है 10 बच्चे को पसंद है, मिस्ट्री जो है 40 बच्चे को पसंद है, हॉरर जो है वो 20 बच्चे को है, और मोरल बेस जो है वो 10 बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए पहले। तो एडवेंचर्स का क्या है 80 आउट ऑफ 10 है ना, 80 यानी 10 आउट ऑफ 80 भी कह सकते हैं आप। तो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब मिस्ट्री का जो है 40 आउट ऑफ 80 यानी 80 में से 40 बच्चे हैं, यानी 50% बच्चे जो है मिस्ट्री वाले। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1/2। अब हॉरर का जो है 20 है, तो 20 आउट ऑफ 80, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं मोरल बेस कितने हैं 10 है, तो मोरल बेस कितने हैं 10 आउट ऑफ 80, तो 0 से 0 खत्म, ये क्या हो जाएगा 1/8। तो ये हमें क्या निकल के आ गया बच्चों, फ्रैक्शंस आ गया। अब फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया। सबसे पहले देखोगे कि बड़ा कौन है फ्रैक्शन, तो ये सबसे बड़ा है यानी हाफ है, तो पहले सर्कल को हाफ कर लो, ये मैंने हाफ कर दिया इस सर्कल को। ठीक है, अब ये हाफ में क्या आ गया हमारा मिस्ट्री का, तो यहां पे आप लिख सकते हो MYSTERY मिस्ट्री का। ठीक है, अब इसमें देखो कि इससे छोटा क्या है, इससे छोटा 1/4 है, क्वार्टर है ना, तो इसका हाफ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/4 क्या है हॉरर, तो यहां पे क्या लिख दोगे हॉरर। ठीक है, अब कह रहे 1/8 वाला पार्ट क्या एडवेंचर्स है, तो इसको 2 पार्ट्स में बांट दो बस, तो ये हो जाएगा ADV एडवेंचर लिख देना, और उसके बाद जो 10% क्या है मोरल बेस, तो M और B मोरल बेस। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। देखो अब ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जितने भी टोटल स्टूडेंट सर्वे जो किया गया था ना, उसमें आधे बच्चे जो है ना मिस्ट्री को पसंद करते हैं, और उसके जो आधे हैं वो हॉरर को करते हैं, और उसके आधे जो है ना
क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट को और मोरल बेस को कर रहा है। तो देखो ग्राफ से भी हम समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे होता है बच्चों ग्राफ्स, जो डेटा होता है ना उस डेटा को हम ग्राफ में कर पाते हैं, ग्राफ से एनालाइज कर पाते हैं चीजों को बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट में देख लेते हैं कि सी में क्या कह रहा है आपको। सी में कह रहा है कि 120 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड्स वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर्स। ठीक है, the data collected is shown in the tables. Find the fractions for each favorite colors. Represent this data the form of a circle graph. ठीक है, यानी वही सेम बातें हैं कि आपको पहले फ्रैक्शन निकालना है और जब फ्रैक्शन आ जाता है तो उसको ग्राफ में सर्कल ग्राफ में फिल करना है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने बच्चों, 120 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फेवरेट कलर्स पिंक, पर्पल, ऑरेंज, येलो है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिंक कलर को पसंद करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 आउट ऑफ 120। ठीक है, 15 आउट ऑफ 120। तो चलिए 15 को इसको डिवाइड करना है। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो 1/8 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया। ठीक है, अब पर्पल कितना है, 60 है, तो 60 आउट ऑफ 120। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो ऑरेंज कितना है, 30 है, तो 30 आउट ऑफ 120। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1/4 आ गया। ठीक है, येलो कितने हैं, 15 है, तो 15 आउट ऑफ 120, तो 15 8 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। तो ये देखो आपको फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, कि पिंक 1/8 है, पर्पल 1/2 है, ऑरेंज 1/4 है और येलो जो है 1/8 है। तो मैंने क्या बोला था कि ग्राफ ये जो फ्रैक्शन है सबसे ज्यादा वाला पार्ट देखो पहले, तो ये देखो क्या है, पर्पल है, तो पहले हाफ करो, ये मैंने सर्कल को हाफ कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा पर्पल। ठीक है, PURPLE, पर्पल कलर का ग्राफ ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इससे बड़ा देखो कौन है, इससे छोटा है ना, सबसे बड़ा तो ये है ना, इससे छोटा है 1/4 हो जाएगा। तो देखो 1/4 ये होता है सर्कल का, ये हो जाएगा आपका 1/4 ऑरेंज, है ना, ये ऑरेंज हो गया। अब देखो 1/8, तो बस इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये बन गया आपका, है ना, तो ये बन जाएगा आपका पिंक और ये क्या बन जाएगा आपका येलो। ठीक है, देखो अब इस ग्राफ से समझ सकते हो कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे जिसमें से आधे बच्चे पर्पल कलर को फॉलो कर रहा है, उसका जो हाफ है वो ऑरेंज को कर रहा है, उनके जो हाफ है वो पिंक और येलो को कर रहा है। तो इस ग्राफ से भी आप समझ पा रहे होंगे ना, बिना डेटा को देखे ही आप समझ पा रहे हो। तो ये होता है बच्चों ग्राफ का पावर, है ना। तो इसीलिए ये ग्राफ आपको समझाया जाता है कि आप बिना डेटा का भी ग्राफ से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या डेटा हो सकता है। तो आई होप आपको ये सर्कल ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।